आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्थी सा ब्रेकफास्ट। ये मसाला आलू स्टफ इडली बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है और बनाना एकदम आसान है। तो मैंने 1 कप सूजी के लिए और आधा कप इसमें दही कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए ये दही के साथ सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसी के साथ हम इसमें आधा कप इसमें पानी के ऐड करूँगी और फिर इसे भी मिक्स करेंगे हम थोड़ा सा नमक डालकर। और फिर ना इसका बैटर थिक और ना ला चाहिए, तो इस तरह से देखिए इसे मिक्स करेंगे। और फिर ये सूजी है थोड़ा सा ये फूलेगी, तो इसे 10 मिनट अलग से रख देते हैं, निकाल लूँगी। और फिर चलिए स्टफिंग बनाते हैं। और इसमें हम 1 चम्मच इसमें हम ऑयल के ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें राई का डालेंगे और इसी के साथ फिर कुछ करी पत्तों के और फिर इसे मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर। इसी के साथ मैं आलू को बॉयल कर लिया था और इसमें देखिए प्याज का और हल्दी का डालकर इसे अच्छे से बॉयल कर मैंने इसे मैश कर लिया था। और फिर देखिए स्टफिंग हम जो ये आलू वाला है इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा मसालों के साथ ही इसमें हम मिक्स करेंगे और फिर इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। ये रेडी है। और फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसकी चटनी बनाएंगे इडली की। तो मैंने ऑयल का ऐड किया है और करी पत्ता और लहसुन और अदरक के पीसेस मैंने इसमें शामिल किए हैं। इसी के साथ लाल मिर्च और हरा धनिया का डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे कुक कर लेते हैं थोड़ा सा लो फ्लेम पर। और फिर इसी के साथ देखिए ये 2 से मैंने 4 टमाटर के लिए छोटे वाले लाल लाल से और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से हम इस तरह से कुक कर लेते हैं। देखिए सारे से जो मसाले हैं और फिर इसमें ऐड हो जाएंगे। इसी के साथ इसमें करी पत्तों का मैंने ऐड किया और फिर अब हम इस डालेंगे कुछ स्पाइसेस। लाल मिर्ची पाउडर का 1 चम्मच और फिर इसी के साथ हल्दी का और फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ ये जो सारे से मैंने मसाले ऐड किए हैं इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। टमाटर हमको खोने तक इसे हम पका लेते हैं, इसे कुक कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए इस तरह से। और फिर इसी के साथ इसे एक जार लूँगी, जार लेकर और ठंडा कर ही इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और फिर देखिए अच्छे से इसे ठंडा कर ही ग्राइंड करेंगे। और फिर देखिए इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो इसकी एक अच्छे से ये चटनी बन चुकी है। और फिर इसे एक बाउल में मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और फिर देखिए इस तरह से और फिर चलिए और चेक कर लेते हैं कि ये इडली का जो बैटर बना कर रखा है। और फिर देखिए इस तरह से ये थोड़ा थिक हो चुका है और इडली थोड़ी फूल चुकी है। तो मैं इडली का स्टैंड लूँगी। अगर आपके पास इडली का स्टैंड नहीं है तो आप दूसरे भी तरीके से इसे बना सकते हो, तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ऑयल लेकर हम ये इडली का जो पैन है इसके हम ग्रेस कर देते हैं ऑयल से। और फिर इसी के साथ देखिए जो ये सूजी है इसे चेक करती हूँ, तो ये थोड़ी सी फूल चुकी है। और फिर हम ये फ्रूट साल्ट इनो का 1 ही चम्मच इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ मैं पानी का थोड़ा सा ही डालूंगी। और फिर देखिए इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर इस तरह से देखिए इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर देखिए जो ये बैटर रेडी हो चुका है, तो इडली के स्टैंड में इसे 1 चम्मच करके इसे मैं थोड़ा सा ही डालकर इसे अच्छे से हम फैला देते हैं। और फिर इसी के साथ जो आलू की स्टफिंग बनाई है इसे ऊपर से थोड़ा 1 चम्मच के साथ ही इसमें मैं ऐड करती हूँ और इसे सारा सा थोड़ा फैला देते हैं। और फिर इसी के साथ 1 चम्मच थोड़ा लेकर जो इडली वाला ये बैटर है इसके ऊपर से हम ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसी तरह से सारे से जो ये इडली का पैन है सारा सा बैटर हम अच्छे से फुल कर देंगे। इस तरह से आधा सा स्पून लेकर नीचे और फिर स्टफिंग कर फिर ऊपर से इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए सारे से मैंने रेडी कर लिए हैं। और फिर इसी के साथ चलिए इसे स्टीम करने के लिए लेकर चलते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया था और इसे बॉयल कर लिया था थोड़ा सा, इसे कवर कर देते 10 मिनट के लिए। और फिर इसी के साथ दूसरा तरीका आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास इडली का जो पैन है वो नहीं है तो आप इस तरह से छोटा सा कटोरी आपके पास है तेल ग्रेस कर ऑयल का और फिर इस तरह से सिर्फ बैटर डालेंगे हम इडली का और आलू की स्टफिंग और इसके साथ ऊपर से फिर हम ये इडली का बैटर डालेंगे और फिर इस तरह से इसे सारा सा मैं देखिए फुल कर देती हूँ। और ये कटोरी में होता है ये कि ये इडली थोड़ी अच्छे से फुली भी बनती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से भी इसे छोटी सी कटोरियों में आप इसे रेडी कर सकते हो। इसी तरह से सारी से जो ये 3 कटोरी मैंने ली है इस तरह से और इसे अच्छे से हम इसमें सारा सा फुल कर देते हैं और फिर इसी के साथ इसे रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अच्छे से इसे मैं थोड़ा सा फैलाऊंगी। जो ये आलू की स्टफिंग है ये चारों तरफ से अच्छे से फैल जाएगी और फिर जब ये बनकर रेडी होगी तो इसका जो टेस्ट आलू की स्टफिंग के साथ ही बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, हम फुल नहीं करेंगे क्योंकि इडली जब ये फूलेगी तो ये ऊपर तक आ जाएगी। और फिर हम इसे स्टीम कर लेते हैं। देखिए तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं और इसे मैंने निकाल लिया इडली के पैन से।
और कटोरी वाले भी बनकर ये रेडी हो चुके हैं। तो देखिए आपको दिखाती हूँ, ठंडा कर कर इसे निकालना है। तो थोड़े से ये थोड़ा गर्म है तो आपको कट कर कर दिखाती हूँ, तो ये फिर आसानी से निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से सारे से मैंने इडली का निकाल लिया और इसे प्लेट में मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये बनके रेडी हो चुकी है, एकदम बढ़िया और ज़बरदस्त और एकदम सॉफ्ट। और ये देखिए आलू वाली स्टफिंग इसमें मैंने ऐड की थी, बनकर रेडी हुई। इसी तरह से जो दूसरा भी जो ये इडली मैंने बना कर रेडी किया, तो इसे भी आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। तो इसे आसानी से निकल जाते हैं इस तरह से, और ये भी अच्छे से फूली और एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। फिर तो देखिए ये सारी से इडली बनकर रेडी हुए हैं, एकदम डिलीशियस और एकदम बहुत ही परफेक्ट ये बन के रेडी हो। आप इसे बच्चों के नाश्ते में, टिफ़िन बॉक्स में या आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इसे आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनकर ये रेडी हुआ है और बनाना एकदम आसान है। फिर आप देख सकते हो। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसे आपको कट कर कर दिखाती हूँ। तो देखिए ज़बरदस्त बनी है कि आप इसे ट्राई करें तो आप बनाओगे तो बार बार बनाओगे। एकदम ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी ये नाश्ता बन के रेडी हुआ है। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।